अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको 2024 में किसी बड़ी कंट्री लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस का वीज़ा नहीं लग रहा है या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप फिर भी यूरोप मूव होना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री लेकर आया हूँ जिसका वीज़ा यूरोप में एंटर होने के लिए आपके लिए गेटवे साबित हो सकता है। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी बेसिस पर आप इस कंट्री में मूव हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में मौजूद मुस्लिम कंट्री बोस्निया की, जो अपने बॉर्डर क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के साथ शेयर करता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है। टूरिज्म के लिहाज से हर साल यहाँ पर 1.7 मिलियन लोग जो है ना वो विजिट करने आते हैं, ठीक है, क्योंकि बोस्निया एक हिस्टोरिकल कंट्री है जो 1448 में सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आई थी और इसका जो कैपिटल है ना वो साराजेवो है और इसकी टोटल पॉपुलेशन 3.2 मिलियन है। और यहाँ पर बोले जाने वाली जुबानें मेजर 3 है, जिसमें बोस्नियन इनकी अपनी जुबान है, इसके अलावा सर्बियन भी यहाँ पर बोली जाती है और यहाँ पर क्रोएशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है। और इंग्लिश तो आजकल हर कंट्री में बोली जाती है क्योंकि इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो बिना वक्त है कि हम सीधा जो है ना मुद्दे पर आते हैं कि हम बोस्निया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने फॉलो करनी है और कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पर आपको ये 2 वीज़े मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। आप भी बिना वक्त है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले जो है ना हम बात कर लेते हैं वर्क परमिट की। तो मेरा भाई, वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब जो ना इन डिमांडिंग है, ठीक है। तो इन डिमांडिंग जॉब में सबसे पहले जो ना होटल लाइन्स की जॉब्स आ जाती हैं, इसके अलावा मेटल्स की, एनर्जी की और टेक्सटाइल, फर्नीचर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन का जो ना काम यहाँ पर ज़्यादा होता है। अब आपको यहाँ कोई ये बोले कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा भाई वो जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये खुद जो लोग हैं ना वो स्ट्रगलर हैं और यहाँ पर जो इनके अपने गरीब है ना वो हमारे गरीबों से ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कोई बोलता है कि आप ऑनलाइन वीज़ा ले लेंगे तो वो सरासर झूठ है। आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जो ना वीज़ा ले सकते हैं। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उन्हें कुछ को चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेस टाइम है, अगर मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ भी आता हूँ या आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल की तरफ से आ भी जाते हैं, खुदा न खास्ता आपको जॉब मिल भी जाती है ऑनलाइन, तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हाई स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाले बंदे को, जिसमें कौन से आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, नर्स आ जाते हैं, इसी तरह की जो हाई स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब है ना सिर्फ उनको मिलेगा। और अगर मैं इसके प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो आपका तकरीबन वर्क परमिट तरीकाकार सेम ही है। जब आपको जॉब ऑफ लेटर मिल जाता है या आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू करवाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपने लोकल्स को देखना होता है। अगर लोकल्स कोई नहीं आता तो उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी कंट्रीज़ के जैसे सर्बिया, क्रोएशिया, इनके लोगों को देखना होता है। अगर कोई भी नहीं आता तो फिर क्या होता है कि आपका वर्क परमिट इशू कर देते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में आपका टाइम जो है वो तकरीबन 4 से 5 महीने का यहीं से ही लग जाता है। उसके बाद आपकी होम कंट्री में आता है, होम कंट्री में भी आपका अच्छा खासा जो ना टाइम लगता है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। अब इसे जो अगला तरीका आ जाता है वो है बिजनेस विजिट वीज़े का, ठीक है। अगर आप वहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई इनसे खरीदारी करना चाहते हैं या कोई भी आप चीज़ जो है ना लगा लें, आप वहाँ पर अपनी नई कंपनी खोलना चाहते हैं या अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए वहाँ पर कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ना आपको बिजनेस विजिट वीज़ा इशू किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपके पास इन्विटेशन लेटर जो है ना वो मस्ट चाहिए, क्योंकि सर्बिया, बेलारूस, बोस्निया, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, इनके वीज़ा के लिए हमें इन्विटेशन जो है ना मस्ट हमको चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप इन्विटेशन कैसे ले सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। आप इन्विटेशन कहाँ से ले सकते हैं, कुछ लिंक जो है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बिजनेस विजिट वीज़ा जो है उसके लिए आपको अपनी कंपनी भी शो करवानी पड़ेगी, आपके टैक्स रिटर्न, आपकी जो हैवी बैंक स्टेटमेंट होगी वो भी आपको शो करवानी पड़ेगी, फिर अलॉट ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो पाकिस्तानी या इंडियन की जो लो इकॉनमी वाली मेजोरिटी है वो इसकी तरफ आएगी। तो इससे बेहतर तरीका, अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इससे बेहतर तरीका क्या है कि हम विजिट वीज़ा ले लें यहाँ पर। अब विजिट वीज़ा के लिए भी हमें इन्विटेशन चाहिए, ठीक है। अब इन्विटेशन हमको कैसे मिलेगा, या तो वहाँ पर कोई मौजूद बंदा हो जो हमको वहाँ से इन्विटेशन भिजवाए कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पर विजिट करना चाहता है, तो उसी लिहाज से हमको इन्विटेशन मिल सकता है। और इसके अलावा दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पर जो एजेंसीज है ना, जैसे पाकिस्तान इंडिया में एजेंसीज काम कर रही होती हैं वीज़ा के रिलेटेड, तो उसी तरह सेम टू सेम वहाँ पर भी एजेंसीज काम कर रही होती हैं जो आपको इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करेंगी। और इस वजह से मैंने डन बेस थंबनेल पर भी लिखा है, क्योंकि इन्विटेशन अगर आपके पास होगा, अगर आप इन्विटेशन की बेसिस पर वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा का रिजेक्शन जो होगी ना वो 100% नहीं होगी, 100% आपको जो ना अप्रूवल मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा कैसे। तो उसके जो ना 3 से 4 तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करें, जिनका जो लिंक है ना मैं और डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हुआ है, आप उन्हें चेक करें। आप उनसे कोई टूर भी बाय कर सकते हैं और खाली सिर्फ इन्विटेशन लेटर भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका आ जाता है होटल बुकिंग का। आप 5 स्टार 7 स्टार होटल बुक करें और उनको बोल दें कि हमें जो ना इन्विटेशन लेटर दे दो, तो वो आपको इन्विटेशन लेटर जो ना प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा तरीका अब क्या है कि आपका अगर वहाँ पर कुछ जानने वाला है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको इन्विटेशन लेटर भिजवा सकता है, ठीक है। अगर आप मेरी राय पूछें कि आप किस तरह जाएंगे, तो मैं आपको जो ना पहले 2 तरीके की तरफ आऊँगा, या तो मैं होटल बुक करूँगा या फिर इन एजेंसीज के थ्रू मैं जो है ना सीधा और सीधा टूर बुक कर लूँगा, ठीक है, जिसमें मेरा
मेरा सारा पैकेज आ जाएगा जिसमें मेरे होटल से लेकर खाने तक का रेंज होगा, हर चीज़ होगी, मुझे घुमाएंगे भी फिराएंगे भी, तो मैं पहले तरीके की तरफ आऊँगा। ठीक है, ये तो होगी एक अलग बात। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपको ये इन्विटेशन लेटर कितने में प्रोवाइड करेंगे, तो इनकी जो फीस होती है वो $200 से लेकर तकरीबन $400 तक है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा नहीं पाकिस्तानी पैसों में बनते। आप चेकआउट कर लीजिएगा, इनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे इन्विटेशन लेटर ले लें। ठीक है, अब आपने करना क्या, जब एक बार आपका इन्विटेशन लेटर आ जाएगा तो आपने इन्विटेशन लेटर में आपको बता दूँ ये मस्ट है। ठीक है, आपने वो लेटर लेकर साथ में अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट अब आपके कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट में आ जाता है आपका पासपोर्ट है, आपकी FRC है, MRC है, इसके अलावा आपका ID कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए, आपकी फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग जो आप booking.com से आप करवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें लगाकर आपने एम्बेसी में जमा करवाना है। ठीक है, और एम्बेसी की जो फीस है, जो मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे €60 इसकी फ़ीस नजर आई है। आप €60 एम्बेसी में जमा करवाओगे, और एम्बेसी में जमा करवाने के बाद आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट हो जाएगा, और फिर आप जो है ना ट्रैवल करके बोस्निया चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना मैंने इन्विटेशन की बात की, डन बेस मैंने थंबनेल पर भी लगाया कि बोस्निया का जो वीज़ा ना वो डन बेस पर लें। तो अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर होगा तो आपको वीज़ा 110% मिलेगा, इसमें रिजेक्शन की कोई चांसेस नहीं होंगे अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर होगा। इन्विटेशन लेटर मैंने आपको बता दिया कि ये लेटर आप किस तरह ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर जो है ना क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इन एजेंसीज के थ्रू जो है ना इनसे बात करें और इनसे इन्विटेशन लेटर मंगवा लें। अब यहाँ पर दूसरा तरीका भी है कि आप वर्क वीज़ा किस तरह ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि यार यहाँ का वीज़ा कन्वर्टेबल है या नहीं। तो यहाँ का वीज़ा जो ना कन्वर्टेबल नहीं है। आप वहाँ पर अगर विजिट पर जाते हैं, आप वहाँ पर घूमेंगे, आप इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करने के बाद जो ना आप वापस आ जाएंगे। आप यहाँ पर जॉब हंटिंग कर सकते हैं, विजिट वीज़ा पर जाएं, वहाँ पर जॉब हंटिंग करें, अपने लिए जॉब ढूंढें, और वहाँ पर वर्क परमिट लेकर अपनी होम कंट्री में वापस आएँ, और वापस आने के बाद आप वर्क वीज़ा लगवा कर बोस्निया में चले जाएं। लेकिन यहाँ पर मसला ये भी है कि आपको सैलरीज इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। अगर मैं सैलरीज यूरो में बात करूँ, जो मैंने सर्च किया, तो वहाँ पर आपको सैलरी जो ना €400 से लेकर तकरीबन €600 मिलेगी, और ये इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। लेकिन आपके लिए एक गेट वे साबित हो सकता है बोस्निया। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पर भी जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर आगे स्किप हो जाते हैं, या फिर अपना जो कोर्स है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं किसी को मशवरा नहीं दे रहा कि डंकी लगाने से ये बेहतर है। ठीक है, आप डंकी लगाते हैं, आप इतने पैसे देते हैं, आप जान को भी खतरे में डालते हैं, और खतरे में डालने के बाद फिर आप वहाँ पर पहुँचते हैं, बड़ी मुश्किल हालात आपके लिए बन जाते हैं। तो ट्रैवल करना आपका बुनियादी हक है। अगर आपकी होम कंट्री में कोई जुगाड़ नहीं लग रहा, कुछ साफ नहीं लग रहा, तो आप ट्रैवल कर जाइए, मूव कर जाइए। ये एक आसान तरीका जो मैंने आपको बताया। मेरा बेसिक मकसद आपके पैसे जो ना वो बचाना है। इस वजह से मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि आप जो ना वो तरीका कर चूज करो, उस साइड पर जाओ जहाँ पर आपके पैसे बहुत ज़्यादा कम लगे। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।